हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम अपने पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन के डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम चैप्टर 1 हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ रहे हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चार्टर एक्ट ऑफ 1853। ओके, अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ यू कैन वॉच दोज वीडियोज़। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं आज के इस टॉपिक को, चार्टर एक्ट ऑफ 1853 को। फर्स्ट पॉइंट इज इट एक्सटेंडेड द कंपनीज रूल बट इट डिड नॉट स्पेसिफाई एनी पार्टिकुलर पीरियड अनलाइक द प्रीवियस चार्टर्स। पहला पॉइंट ये कह रहा है कि कंपनी के रूल को एक्सटेंड तो किया गया बट विदाउट स्पेसिफाइंग एनी पार्टिकुलर पीरियड अनलाइक द प्रीवियस चार्टर। जैसा कि प्रीवियस चार्टर एक्ट्स में हमने देखा, जैसे फॉर एग्जांपल चार्टर एक्ट ऑफ 1813, इसने क्या किया, कंपनी के रूल को और यू कैन से कंपनी के चार्टर को अनदर 20 ईयर के लिए एक्सटेंड किया गया था। तो ये लैप्स हुआ 1833 में। उसी तरीके से चार्टर एक्ट ऑफ 1833, इसने ईस्ट इंडिया कंपनी के चार्टर को रिन्यू किया फॉर अनदर 20 ईयर्स, जो 1853 में ख़त्म हुआ। सो सिमिलरली चार्टर एक्ट ऑफ 1853 ने भी कंपनी के रूल को रिन्यू किया और यू कैन से एक्सटेंड किया, बट यहाँ पर एक कैच यह है कि यहाँ पर किसी भी तरीके के पीरियड को स्पेसिफाई नहीं किया गया कि कब तक और किस टाइम पीरियड के लिए कंपनी के रूल को एक्सटेंड किया जा रहा है। तो इसका सीधा सा मतलब यह था कि कंपनी के रूल को कभी भी टर्मिनेट किया जा सकता है ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है इट सेपरेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम द लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शंस ऑफ द गवर्नर जनरल्स काउंसिल। बेसिकली द लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शंस जो गवर्नर जनरल काउंसिल ही परफॉर्म किया करती थी, इन्हें अब सेपरेट कर दिया गया। जैसा कि आप देख रहे हैं कि गवर्नर जनरल एक काउंसिल थी जिसके पास एग्जीक्यूटिव पावर और फंक्शंस हुआ करती थी और लेजिस्लेटिव पावर और फंक्शंस उनके पास हुआ करती थी। तो अब क्या किया गया, इस एक्ट के थ्रू इसे सेपरेट कर दिया गया। सेपरेट करके एग्जीक्यूटिव फंक्शंस जो है वह गवर्नर जनरल इन काउंसिल ही रखेगी अपने पास, और लेजिस्लेटिव फंक्शंस के लिए क्या किया जाएगा, एक न्यू बॉडी बनाई जाएगी जिसे अभी हम डिस्कस करेंगे। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम समझते हैं कि इस लेजिस्लेटिव फंक्शन के लिए कौन सी बॉडी बनाई गई। ओके, सो लेजिस्लेटिव फंक्शन के लिए 6 मेंबर की एक काउंसिल बनाई गई, जिस 6 मेंबर्स को लेजिस्लेटिव काउंसलर्स कहा गया। ओके, और इस काउंसिल को क्या कहा गया, गवर्नर जनरल लेजिस्लेटिव काउंसिल। ओके, 6 मेंबर का एक लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाया गया जिसे गवर्नर जनरल लेजिस्लेटिव काउंसिल कहा गया, जिसका फंक्शन होगा लेजिस्लेटिव फंक्शन होगा। बेसिकली वह लॉ बनाने से रिलेटेड काम को करेगी। इसे इंडियन और यू कैन से सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल भी कहा गया, जो फंक्शन करता था एज अ मिनी पार्लियामेंट। ओके, अब इस 6 मेंबर्स में जो मेंबर्स थे, आउट ऑफ 6 मेंबर्स 4 मेंबर्स वर फ्रॉम द लोकल रिप्रेजेंटेशंस। ओके, लोकल रिप्रेजेंटेशंस मीन्स they were appointed from the provincial governments of Madras, Bombay, Bengal and Agra, and 2 members were in which first was Chief Justice of Supreme Court of Calcutta, okay, and second member was other regular judge of Supreme Court of Calcutta. Okay, so ये वो 6 मेंबर्स थे जो गवर्नर जनरल लेजिस्लेटिव काउंसिल के पार्ट बने। ओके, अब हम कुछ और पॉइंट्स को समझते हैं। थर्ड पॉइंट इज इट इंट्रोड्यूस्ड एन ओपन मेरिट बेस्ड कंपटीशन फॉर सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट ऑफ सिविल सर्वेंट्स। ओके, इसने क्या किया, इंट्रोड्यूस किया एक ओपन मेरिट बेस्ड सिस्टम और यू कैन से कंपटीशन फॉर विच selection and recruitment of civil servants was done or in which Indians were also allowed. Okay,
सो एक नोट करने की बात यह है कि इट वाज फर्स्ट अटेम्प्टेड, मीन्स दिस मूव वाज फर्स्ट अटेम्प्टेड थ्रू चार्टर एक्ट ऑफ 1833, बट इट वाज नॉट materialized ड्यू टू अपोजिशन फ्रॉम द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। कंपनी की जो गवर्निंग बॉडी थी, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, उनके अपोजिशन के वजह से एक चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में इस सिस्टम को इंट्रोड्यूस नहीं किया गया। ओके, सो फाइनली इट वाज इंट्रोड्यूस्ड थ्रू चार्टर एक्ट ऑफ 1853। कुछ और बातें इससे रिलेटेड जो समझते हैं। मैकूले कमिटी was appointed in 1854 to take into consideration the subject of the examination of the candidate for the civil services of the East India Company. So मैकूले कमेटी को अपॉइंट किया गया in 1854 to consider the subjects of the examination for candidates of civil services. Okay. Finally, in the year 1855, first exam got conducted in London, and one important thing, that is first Indian who was selected in this civil services examination was Satyendra Nath Tagore in the year 1863. So this was all about Charter Act of 1853.